आज भी आप सबको वार्न करता हूँ, जो अहले इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस साहब और बाकी जो ये इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, ये जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े। हम वकला हमारे ख़िलाफ़ जो हैं ये जुल्म कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज को आप लाठी चार्ज में कन्वर्ट करते हैं और फिर शेलिंग करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हम बार रूम में जाके अपना मुश्तरका इजलास नहीं कर लेते और इस इजलास के बाद अपना लय अमल नहीं देते। कल के लिए हमने पूरे पाकिस्तान की कोर्ट्स के अंदर तालाबंदी और स्ट्राइक अनाउंस की है और रैलियाँ निकालेंगे सारे इस जुल्म के खिलाफ। इस वक्त हम जीपीओ चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस की एक तरफ भारी नफरी मौजूद है। एंटी राइट फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे 4 से 5 एसपीज नज़र आ रहे हैं, डीआईजी ऑपरेशन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एसएसपी ऑपरेशन नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ वकला जो है वो भी यहाँ पर अपनी बड़ी तादाद में जो है वो जीपी चौक में मौजूद हैं। हमारे साथ कामरान साहब मौजूद हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन, और इनसे बात करें। सर ये बताइएगा कि इस वक्त आपसे पुलिस ने क्या मुज़ाकरात किए हैं, क्या पैगाम आया और क्या सूरत हाल है? सबसे पहले कि आज हमारी पुरअमन रैली थी, पुरअमन एहतजाज था। हमने अनाउंस किया हुआ था कि हाई कोर्ट में बार में जाके अपना मुश्तरका इजलास करेंगे। इन्होंने सुबह से ही ये गेट बंद किया हुआ है और इन्होंने रात की प्लानिंग की हुई थी कि वकला को डंडे मारने और लाठीचार्ज करना है, उसके साथ इनके ऊपर एक्सपायर्ड शेल गिराने हैं। हमने अपना पुरअमन रैली लेके आए हैं। इन्होंने वो हमारे साथ वही किया जो इनको इंस्ट्रक्शन थी चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। इन्होंने हमारे साथ लाठीचार्ज किया है, बहुत सारे वकला ज़ख्मी हो गए हैं। अभी जब सीसीपीओ से बात हुई उसने कहा, हमने कहा जी आप यहाँ बताएं, हम पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, आपने चीफ जस्टिस के इलीगल ऑर्डर मानने हैं या कानून की हुक्मरानी करनी है? उसने कहा जी आप क्या चाहते हैं? हमने कहा जी हम अपने बार रूम में जाके पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं और इजलास करना चाहते हैं। हमारी रेस्ट छोड़ के हम किसी अदालत की तरफ नहीं जाने देंगे, किसी वकील को। उसने कहा जी ठीक है आप जाएँ। एसपी से हमारी बात हुई, उसने बात करवाई है। अभी हम जब अंदर जाने लगे हैं तो दोबारा डंडा चार्ज किया, लाठी चार्ज किया है। मुझे यहाँ पे उन्होंने डंडे मारे हैं। मैं आज भी आप सबको वार्न करता हूँ, जो अहले इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस साहब और बाकी जो ये इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, ये जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े। हम वकला हमारे ख़िलाफ़ जो हैं ये जुल्म कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज को आप लाठी चार्ज में कन्वर्ट करते हैं और फिर शेलिंग करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हम बार रूम में जाके अपना मुश्तरका इजलास नहीं कर लेते और इस इजलास के बाद अपना लय अमल नहीं देते। कल के लिए हमने पूरे पाकिस्तान की कोर्ट्स के अंदर तालाबंदी और स्ट्राइक अनाउंस की है और रैलियाँ निकालेंगे सारे इस जुल्म के ख़िलाफ़। और ये छोटी सी बात है, ये नोटिफिकेशन की बात है। चीफ जस्टिस साहब ने जब आर्गूमेंट के दरवाजे बंद कर देंगे तो फिर ये लाठीचार्ज के ऊपर आ जाएंगे। आर्गूमेंट ये है कि जो 11 कोर्ट्स आपने वहाँ पे मॉडल टाउन में भेजी हैं वो प्लॉजिबल नहीं है, वहाँ पे बिल्डिंग इस काबिल नहीं है जहाँ पे 40 से 50 हज़ार वकील और लिटिगेंट जा सके। आप इन 11 कोर्ट्स को सिविल कोर्ट में या जहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमारे वकला के चैम्बर है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें, मगर वो हटदर्मी और अनापरस्ती आगे हुई है। पहले कहते हैं ठीक है मैं कर दूंगा, मैं एसी कमेटी से फैसला करवा लूँ। एसी कमेटी से फैसला जब हमारे हक में आता है तो एसी कमेटी को बाईपास करते हैं। आज तक ये सिर्फ हमें अपनी ज़िद का शिकार किए हुए हैं। हमारे जायज़ मुतालबात हैं, हम वकला के लिए निकले हुए हैं। हम हमेशा डिक्टेटरों के ख़िलाफ़ निकलते रहे हैं, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ निकले हैं। यहाँ पे इस मार रोड पे हमने बड़ी रैलियाँ निकाली है, बड़े डंडे खाए हैं। आज भी अगर मुझे डंडा पड़ गया है, मुझे कोई इसमें कोई भरोसा नहीं है, कोई इतराज़ नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ काले कोर्ट की डिग्निटी के लिए खड़े हैं, वो खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल, काले कोर्ट की डिग्निटी के लिए खड़े हैं और ये इन्होंने अपने मुतालबात भी बताए। और यहाँ पर जो सिचुएशन है और जो ख़ासतौर पे पुलिस ऑफिशल्स के साथ जो इनकी बात हुई उस हवाले से भी तफसीलन ये बता रहे थे कि किस तरह उनसे ये कहा गया कि आप जाके अपना इजलास कर लें, लेकिन जब वो अंदर जाने लगे तो फिर उसके बाद दोबारा से पुलिस की जानिब से उनके ऊपर जो है वो लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। ये इस वक्त सूरत हाल है और इस वक्त भी पुलिस और वकला भारी तादाद में यहाँ पर जीपीओ चौक में मौजूद है।